नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आपका इस क्लास में। इसमें आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कक्षा 10 की जो गणित है, पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं के जो एमसीक्यूज है वो सारे के सारे हम आज सॉल्व करने वाले हैं। बहुत लंबे इंतजार के बाद आज आपके लिए हम क्लास लेकर आए हैं, उसके लिए सॉरी। ठीक है, और अब से आपकी कंटिन्यू क्लास चलेगी, डेली के डेली आपको अपडेट मिलती रहेगी। अपडेट पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले कि ये जो सेशन है बहुत ही जबरदस्त होगा। इसमें आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे। जितने भी हर चैप्टर के एमसीक्यूज होंगे वो सारे के सारे सॉल्व करवाए जाएंगे। ठीक है, और जो सन में आए हुए क्वेश्चन होंगे, जैसे ये देखिए 2022-23 में आया हुआ, 2019, 21, 22, 23 जितने भी सन में आए हुए क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको करवाए ही जाएंगे। और प्लस और आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उन सारे क्वेश्चनों को भी हम सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 से शुरू करेंगे। प्रश्न नंबर 1 में कहा गया संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। ये आपके पास 4 विकल्प हैं, जल्दी सॉल्व कीजिए क्या होगा इसका विकल्प। तो शुरू करते हैं। इसका सबसे पहले हमें करना है गुणनखंड किसका, 156 का। 156 का हम लोग गुणनखंड करेंगे 156। ये आपने छोटी क्लास में सीख रखा है। तो देखिए इसको इकाई अंक सम है तो 2 से काटेंगे। 2 7 14, 1 बढ़ेगा 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 9 18, फिर इसको 3 से काटेंगे 3 1 3, 3 3 9। अब इसको 13 से काटेंगे तो 13 1 13। इसका जो गुणनखंड निकल के आया वो आया 2 का स्क्वायर, यानी 2 2 बार है, 3 1 बार है, 13 1 बार है। तो कौन सा विकल्प आपका मिल रहा, आप मिलान कीजिए। विकल्प आपका मिल रहा क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट है। ठीक है, अब शुरू करते हैं दूसरा नंबर। आगे जो क्वेश्चन होने वाले हैं ना, ये तो शुरुआत है, ये अभी ट्रेलर है कि बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन शुरू किए गए। आगे आने वाले क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा गया है यदि 65 और 117 के HCF को 65m-117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो m का मान क्या होगा। मतलब कि 165 और 117 के जो HCF होगा ना वो 65m-117 के बराबर लिखा जाएगा, ये कहा गया है। तो हमें m की वैल्यू ज्ञात करना है, उसके लिए 65 और 117 का गुणनखंड करना जरूरी है और उससे हम निकाल लेंगे HCF। ठीक है, चलें तो हम क्या करेंगे कि 65 का गुणनखंड करेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था सॉल्व, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, 65 का गुणनखंड करेंगे तो 5 से काटेंगे, 5 1 5, 5 3 15, ये आ जाएगा 5 गुणे 13। ठीक है, ये इसका गुणनखंड हो गया। हम इस प्रकार से लिख रहे हैं ताकि यदि आपको ये ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो भी आप इन्हें कर लें। ठीक है, अब उसके बाद 117 का गुणनखंड करेंगे। 117 का कितने से कटेगा, 3 से कटेगा। पहली बात ये क्योंकि 7 1 8 1 9 योग 9 हो रहा, तो 3 3 9 और 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे 3 1 3, 3 3 9, ये आ जाएगा 13। तो इसका जो HCF होगा ना, HCF यहाँ भी 13 है और इसका गुणनखंड किया गया तो 3 गुणे 3 गुणे 13, ये इसका गुणनखंड निकल के आया। तो इसका जो HCF है वो है 13। अब इसको इस रूप में लिखना है, यानी कि 65m-117 है वो किसके बराबर है, HCF के बराबर। इस प्रकार से घटाकर HCF आ रहा, यही कहा गया। HCF को 65m, अब 65 के साथ जो m है वो क्या है ये नहीं पता, और -117 के रूप में लिखना है। तो इसको ऋण से भेजेंगे धन में, तो ये हो जाएगा 65m
बराबर 13 प्लस 117, तो 65m बराबर जोड़ेंगे 7 3 10 के 0 हासिल, 1 1 1 2 और 1 हो जाएगा 3, ये हो जाएगा कितना 1। अब इसको काटे 65 एकन्नम 65, 65 दूनी 130, तो यहाँ से जो m की वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई 2, m की वैल्यू 2, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। ठीक है। अब उसके बाद तीसरा नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप ट्रिपल स्टार लगाइए, इस पर तो आप ट्रिपल स्टार लगाइए, बेहतरीन क्वेश्चन है। 2019, 21, 22, 23 लगातार आता ही जा रहा है, इसका मतलब इसके चांस ज्यादा है आने के। ठीक है, चले। इसमें कहा गया किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। क्या विषम पूर्णांक की बात की है, विषम पूर्णांक आना चाहिए हर धनात्मक पूर्णांक के लिए। इसमें कहा किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए होगा कोई धनात्मक पूर्णांक p, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। प्रत्येक धनात्मक मतलब यदि हम p के जगह पर 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 10 कोई भी संख्या रखें तो वो विषम पूर्णांक होना चाहिए। तो आप क्या करना है कि p के जगह पर 1 2 3 4 इन सभी ऑप्शन में रख के देख लेना है, जो विषम आ जाए वही आपका क्या होगा, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, वही आपका विकल्प सही होगा, क्योंकि सभी पूर्णांकों के लिए वो फिक्स है कि धनात्मक विषम पूर्णांक ही आएगा। 1 रखे, देखिए 1 रखा विषम आया, 2 रखेंगे तो सम आ रहा, ये नहीं हो सकता, ए नंबर नहीं हो सकता। अब यहाँ पर 1 रखेंगे p की जगह पर 1 प्लस 1 तो 2 हो रहा, यानी सम हो रहा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये सम हो जाएगा, यानी ये भी नहीं होगा। अब इस p में आप 1 रखेंगे तो 2 1 अन्नम 2 1 3 विषम आ गया, 2 रख के देखें 2 दूनी 4 1 5 विषम आ गया, 3 रख के देखें 3 दूनी 6 7 विषम आ गया। कोई भी धनात्मक पूर्णांक रख दीजिए, ये सदैव सत्य है कि विषम ही संख्या देगी। क्या देगी, विषम संख्या ही देगा। ये जो आपका फॉर्मेट लिखा गया 2p+1 हमेशा किसी भी धनात्मक पूर्णांक के लिए ये विषम पूर्णांक ही देने वाली है, वो भी धनात्मक। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों की क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आपको पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो शुरू करते हैं आगे क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 5 6 और 7, ये सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 2021 22 23 में आया हुआ जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, और यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो 2022 में है, और 7वां नंबर वो 20 और 23 में आया हुआ क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करेंगे, इधर करते हैं अंडरलाइन और शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। इसमें कहा गया किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। तो सिंपल सा आपको काम क्या करना है कि उसने कहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। वो जो विकल्प दिए गए हैं उसमें से ऐसा कोई विकल्प होगा जिसमें कोई भी नंबर धनात्मक रखी जाए वो हमें क्या दे देगा, वो एक सम पूर्णांक देगा। ठीक है, तो q बराबर हम कितना रख देते हैं, यह क्वेश्चन नंबर 4 आपका, तो q बराबर 1 2 3 4 डैश आगे भी हम मान रखें तो हमें सम संख्या ही प्राप्त होनी चाहिए। देखिए इसमें यदि हम 1 रखें तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, मान लो 0 ना तो सम ना भी तो विषम है। तो यहाँ पर हम 2 रख के देखें तो 2 में से 1 जाएगा, ये तो विषम हो रही, तो ये विकल्प नहीं हो सकता। बी नंबर में चेक करें, 1 रखेंगे 1 1 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 रखेंगे 2 1 3 हो जाएगा, विषम हो गया, नहीं विकल्प हो सकता। इसमें हम क्या रखें, क्योंकि हमें सम पूर्णांक चाहिए, सम पूर्णांक के लिए 1 रखें तो हमें क्या मिलेगा, सम मिलेगा, क्योंकि 2 1 अन्नम 2 2 सम है। 3 रखें
2 रखे तो 2 दूनी 4 सम है, 3 रखे 3 दूनी 6 रखे सम है, 4 रखे 4 दूनी 8 सम है। कोई भी संख्या यदि इसमें आप रखेंगे तो ये हमें सम पूर्णांक ही निकाल के देगा। इसका मतलब विकल्प नंबर सी आपका राइट है, आगे हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि यदि P और Q दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि P बराबर a b स्क्वायर और Q बराबर a q b है, जबकि a और b अभाज्य संख्याएं हैं। a और b कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या, मतलब 2 3 और 4 तो नहीं हो जाएगी, वो भाज्य हो जाएगी। ठीक है, 5 हो गई। इस तरह की a और b क्या है? अभाज्य संख्या है। कहा गया एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो आराम से हम लोग निकाल लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें जो p है ना, वो p कितना है? a b स्क्वायर है। जो q है वो कितना है? a क्यूब b। तो हमें इसका निकालना एलसीएम, और आपको पता है कि एलसीएम में बड़ी से बड़ी घात ली जाती है। तो यहाँ पर a 1 घात, यहाँ 3 घात, तो हमें बड़ी से बड़ी घात लेनी होगी। यहाँ पर b का 2 है। ठीक है, b की 2 घात हो सकती है क्या? ठीक है, b की अगर 2 घात है तो 2 ही घात होगी, और यहाँ पर कितना है? 1 घात है, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर। इस कंडीशन में आपका एलसीएम क्या आ गया? a क्यूब b स्क्वायर। तो a क्यूब b स्क्वायर, ये आपका नंबर सी राइट, सी नंबर आपका राइट है। ठीक है, छठा नंबर देखते हैं। दिया गया है कि एलसीएम यानी लासा, इन संख्याओं का लासा ये है, मासा इन्हीं संख्याओं का मासा हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपने एक फार्मूला पढ़ा है, क्वेश्चन नंबर 6 है, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर फर्स्ट संख्या गुणे सेकंड संख्या। ये होता है फार्मूला। हमें एलसीएम तो पता है कितना? 3168 है, लेकिन एचसीएफ नहीं पता, मासा नहीं पता। तो मासा ही हमें निकालना, एचसीएफ हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट संख्या गुणे सेकंड संख्या बटे में आपका आ जाएगा एलसीएम। तो यहाँ से हम एचसीएफ निकालेंगे संख्या रखकर। पहली संख्या आपकी 132 है, तो ये हो जाएगी 132। सेकंड संख्या आपकी 288 है, 288। एलसीएम आपका कितना है? ये आपका लासा है 3168, 3168। इसको काट पीट लीजिए, जो भी काटना पीटना है। कितने से काट देते हैं? 4 से काट दें। इस संख्या को 4 से काटें तो 4 सते 28, 4 सते 28 हो जाएगा। 28 कितना बढ़ गया? 3, तो 4 9 36, 4 दूनी 8, 4 सते 28, 4 सते 28, 4 दूनी 8। अब इसको फिर काट लीजिए। कितने से काट दें? 72 से काट सकते हैं क्या? 72, सीधे 72 से। तो 72 से काटेंगे, 72 एकन्नम 72, 72 एकन्नम 72। अभी कितना बढ़ गया? 7, तो 7 एकन्नम 7। यहाँ पर 11 बचा, 11 एकन्नम 11, 11 एकन्नम 11, 2 बढ़ गया, 11 दूनी 22। यानी एचसीएफ बराबर आपका कितना आ गया? 12। कितना आया? 12। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अब बचता है मात्र 7वां क्वेश्चन। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है? सह अभाज्य संख्याओं का मतलब होता है ऐसी दो संख्याओं जिनका एचसीएफ मात्र 1 हो। जैसे मान लो ये आपके पास 5 है और ये आपके पास 6 है। इसका जो एचसीएफ होगा ना, एचसीएफ वो मात्र 1 होगा। 2 है, 3 है, इसका जो भी एचसीएफ होगा वो मात्र 1 होगा। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका मात्र एचसीएफ 1 है? तो इन सभी संख्याओं का एचसीएफ आप निकाल लीजिए। एचसीएफ निकालेंगे तो देखिए ये जो है ना, ये 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 पना 35। तो उसका 3 गुणनखंड हो गए। कौन कौन से? एक 7 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और 1 हो गया। तो कई गुणनखंड हो गए, तो वो नहीं होगा। फिर ऐसी संख्या हो जिसका मात्र 1 ही
एक ही HCF होना चाहिए। तो वो संख्या आपकी कौन सी हो जाएगी? ये संख्या। इसका HCF निकाल के देख लीजिए। इसका HCF यदि हम निकालें किसका, देखिए यहाँ पर निकालते हैं 18। 18 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1, और 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 1। तो इसका HCF क्या निकल के आ रहा है? मात्र 1 मिल रहा है, तो इसका HCF मात्र 1 है। इसका मतलब ये है कि बी विकल्प आपका सही है, क्योंकि यही दो ऐसे युग्म हैं जिनका जो सह अभाज्य संख्याएं हैं उनका HCF मात्र 1 है। मोटा मोटा ये समझिए कि ऐसी दो संख्याएं जिनका यदि हम HCF निकालें तो मात्र उसका HCF 1 निकलना चाहिए, बस वही होगी कौन सी संख्या? सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है, उम्मीद है बच्चों कि ये क्वेश्चन भी आपको पूरी तरह समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गया हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 के आगे क्वेश्चन, इसमें कहा गया संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग बताइए। और ये 2020 और 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 11 है वो 2023 में आया हुआ है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 से। यहाँ पर डालते हैं एक लाइन और शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा गया कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड। तो साफ सुथरी बात यह है कि 144 का पहले हमें करना है क्या? गुणनखंड। ठीक है, 2 से काटेंगे छोटी छोटी संख्या से। 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे 18 बार में, फिर 2 से काटेंगे 9 बार में, और उसके बाद ये आ जाएगा 3 त्रिक 9, 3 91 3। तो इसके जो गुणनखंड बने 1 2 3 4, 2 कितनी बार है? 4 बार है, गुणे 3 कितनी बार है? 2 बार है। उसने कहा घातों का योग बताना है, घातों का योग। तो घातें कितनी है? 4 है प्लस 2 है, तो घात कितनी हो गई? 6 घातें हो गई। यानी आपका विकल्प कौन सा? विकल्प नंबर डी आपका राइट है। ठीक है, अब इसके बाद 9वां नंबर देखिए। 9वां नंबर कहा गया शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। कौन सी? एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। सबसे पहली खास बात यह है क्वेश्चन नंबर 9 में कि शून्येतर का मतलब क्या होता है। सबसे खास बात शून्येतर। शून्येतर के यदि आप इसका संधि विच्छेद करें, शून्येतर का मतलब होता है शून्य प्लस इतर। इतर मतलब अलग, यानी शून्य से अलग, शून्य को छोड़कर बाकी संख्या। शून्येतर का मतलब होता है शून्य को छोड़कर बाकी सारी संख्या कोई भी हो, लेकिन वो कैसी हो? परिमेय संख्या। शून्येतर को छोड़कर, शून्येतर मतलब 0 को छोड़कर बाकी सभी संख्याएं से हम क्या कर दे? परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। कोई भी परिमेय संख्या ले लीजिए, मान लीजिए शून्येतर परिमेय संख्या हम क्या मान लेते हैं? P मान लेते हैं। अब इसके साथ आप कोई भी अपरिमेय संख्या का गुणा कर दें। किसका? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या के यदि आप गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? मान लीजिए P जो है क्या है? परिमेय संख्या तो है ही, शून्येतर परिमेय संख्या। मान लेते हैं कि P आपका 2 है और अपरिमेय √3 है। आपको क्या मिलेगा? 2 √3। ये कैसी संख्या होगी? ये संख्या अपरिमेय होगी, क्योंकि अपरिमेय संख्या का रूल है कि अपरिमेय संख्या किसी भी परिमेय संख्या के साथ जुड़ जाए, घट जाए, गुणा हो जाए, भाग हो जाए तो स्वयं तो परिमेय थी, दूसरे को भी परिमेय कर दी, अपरिमेय कर दी। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो आपके पास 2 है या 3 है, कुछ भी है, कोई संख्या आपके पास क्या है? अपरिमेय, तो ये संख्या भी क्या होगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। गुणा कर दें
घटा दें, जोड़ दें, भाग दें, किसी का भी कुछ भी करें परिमेय संख्या के साथ, अपरिमेय को कुछ भी कर रहे हैं तो वो संख्या अपरिमेय हो जाती है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या हो जाएगा, सदैव अपरिमेय संख्या होगी। उसके बाद 10 नंबर पाई है। पाई क्या है, एक पूर्णांक है, एक अपरिमेय है, एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले तो 10वां नंबर ये है कि पाई है क्या। पाई का मान होता है 22/7। ठीक है, पाई का मान होता है 22/7 संख्या के रूप में, क्योंकि यहाँ पर पूर्णांक की बात की है, कोई पाई का मान 80 अंश 180 अंश की बात नहीं की, अंश में बात नहीं की, पूर्णांक में बात की। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7। अब यदि इसका आप भाग देना चाहें तो पाई का मान कितना होता है, आपको पता है कितना होता है, 3.14 आगे भी डैश डैश संख्याएं आती ही रहती हैं अनंत तक। इसका मतलब ये है कि एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जो कभी भी कटेगी नहीं, कभी कटेगी नहीं। इसका मतलब ये है कि यह एक क्या संख्या, अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। ठीक है, उसके बाद 11 नंबर, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या कौन सी है, ये पूछा गया। अभाज्य संख्या होगी 2023 में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है। 0, 1, 2, 8 कौन सी अभाज्य है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 0 भाज्य है कि अभाज्य है। आपको पता है कि यदि 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो वो 0 बार जाएगी। कोई भी संख्या का भाग दें 0 बार तो जाएगी ही जाएगी। ठीक है, इसका मतलब संख्या क्या है, भाज्य है, हो सकती है भाज्य है। ठीक है, एक संख्या कैसी है, क्या मानेंगे, एक संख्या ना तो भाज्य ना तो अभाज्य, ये रूढ़ संख्या है। कैसी है, रूढ़ संख्या। जो एक जो है ना तो भाज्य होती है ना तो अभाज्य होती है। ठीक है, वो एक रूढ़ संख्या है। यहां पर क्वेश्चन नंबर जो 11 का विकल्प सही है वो है क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसका विकल्प सी नंबर सही है। क्यों सही है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो भी सम संख्या 2 है। आपका क्वेश्चन ये बन के आ जाए कभी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो वो है 2। सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या कौन सी है, वो है 2। और ये 8 तो साफ सुथरा दिख रहा है कि 8 तो 2 से कट जाती है, 4 से कट जाती है, वो तो अभाज्य हो नहीं सकती है। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों की 8 से लगा के क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया हो तो आप एक बार वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दें ताकि उनकी भी तैयारी प्रॉपर वे से हो सके। ठीक है, और हम यकीन दिलाते हैं कि आपको आपकी जो तैयारी होगी बोर्ड एग्जाम की बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराएंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जिसमें आप लोग क्या होगा कि 100 आउट 100 मार्क्स तक लाने की क्षमता होगी आपके पास। बस आपको एक एक क्लास रेगुलर देखते जाना है, एक क्वेश्चन नहीं छोड़ना आपको। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सन में आए हुए होंगे उन सारे क्वेश्चनों को हम करवाएंगे ही करवाएंगे, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अधिकतर पेपर में पूछे जाने की संभावना होती है 99%, उन क्वेश्चनों को भी हम सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, क्लास आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, और अच्छी लगी तो एक बार लाइक शेयर तो जरूर कर सकते हैं। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 11 तक फाइनल हमने सॉल्व कर लिया है, इसके बाद आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। आगे क्वेश्चन देखिए बच्चों, आगे क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया, दिया है HCF आपका 18 है, ज्ञात कीजिए एलसीएम ज्ञात करना यानी लासा ज्ञात करना है। इन दो संख्याओं का मासा 18 है, लासा ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए लासा ज्ञात करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है 2022 और 23 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 12 नंबर डाल देते हैं। ऑब्जेक्टिव तो है,
साथ में सब्जेक्टिव जैसा सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आप चाहें जैसे मान लो ये सब्जेक्टिव में आ जाता है तो सब्जेक्टिव के जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं आप उसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चले देखिए, यहाँ पर हमें एलसीएम ज्ञात करना है और हमने आपने फार्मूला पढ़ा है कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट संख्या गुणे सेकंड संख्या। हमें निकालना क्या है, एलसीएम। तो यहाँ से एलसीएम बराबर आ जाएगा फर्स्ट संख्या गुणे सेकंड संख्या बटे में एचसीएफ। तो ये हो जाएगा एलसीएम बराबर, पहली संख्या कितनी है, 252 है, 252। दूसरी संख्या कितनी है, 594 है, 594 और बटे में एचसीएफ आपका 18 है। तो ये हो जाएगा 18। अब इसको काट पीट लिए जो भी कर सकते हैं। देखिए 2 से हम काटते हैं तो ये हो जाएगा 2 9 18। इसको 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, एक बढ़ेगा तो 2 9 18, फिर एक बढ़ेगा 2 7 14। ठीक है, अब इसको हम काटें, देखिए 2 2 4 और 4 और 5 9, आराम से 3 से कट जाएगा। तो इसको 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 3 3 9, 3 8 24, एक बढ़ेगा और 3 चौको 12, फिर 3 से काट देंगे, 3 1 9 3, 3 दूनी 6, 3 8 24, यानी एलसीएम बराबर आपका आ गया कितना, 28 गुणे 297। अब इसका आप गुणा तो करा ही सकते हैं। जब आप गुणा कराएंगे तो ये निकल के आपका आएगा 8316, जो कि विकल्प नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। समझ गया कि नहीं। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 देखने में बहुत आसान लग रहा है। 148 बटे 185, इसका सरलतम रूप ज्ञात कीजिए। यानी जो भी संख्या इसमें कॉमन है वो काट पीट करके आप सरलतम रूप छांटिए कौन सा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 13 नंबर। 13 नंबर में कहा गया है कि 148 और बटे में 185, इसका सरलतम रूप करना है। तो 148 का क्या करें, गुणनखंड कर लें 148 का। ठीक है, ये रहा आपका 148, काटेंगे तो 2 7 14 और 2 दूनी 4, 48 ही है ना। हाँ ठीक है, तो इसको काट देते हैं। 2 7 14, 2 दूनी 2 सॉरी 2 2 7 14, 2 चौको 8, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 6, 2 7 14। तो 148 का गुणनखंड क्या निकल के आया, 2 गुणे 2 गुणे 37 बटे में 185 गुणनखंड करेंगे 185। कितने से कटेगा, 185 को काटेंगे तो 185, 5 से काटेंगे तो 5 3 15, 5 3 15, 3 बढ़ गया, 5 7 35। तो इसका गुणनखंड आया 5 गुणे 37। तो 37 से 37 कट जाएगा, आपके पास बचेगा 2 दूनी 4 बटे में 5। ये आपका आ रहा है, यानी 4 बटे 5, यानी बी नंबर आपका 100% राइट है। ठीक, अब आगे 14 नंबर देखिए, निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या कौन सी है। अब परिमेय संख्या इसमें देखना है, ये आपकी परिमेय संख्या है क्या, इतने सारे दशमलव के बाद 0 1 0 1 0 1 है, तो ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती। इसका वर्गमूल निकालें तो परिमेय नहीं हो सकती, यानी डी नंबर परिमेय नहीं है, सी नंबर परिमेय नहीं है। 3 का वर्गमूल निकाले तो 7 3 2 आता है, ये भी परिमेय नहीं, तो ये हो सकती है। तो इसको चेक कर लें। इसको ये आपको पता है कि 9 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 3, यानी ये परिमेय संख्या है। इसका नंबर ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक है, अब ये आ जाता है 15 नंबर, बेस्ट क्वेश्चन है जो 2023 में आया वो क्वेश्चन, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर आप लगाइए डबल स्टार। ठीक है, इसमें कहा गया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 245 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेष फल 5 प्राप्त हो।
तो इसकी दो विधि है लगाने की। दो विधि क्या है? पहली विधि तो ये है कि इन सभी ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन उठाइए कि इसमें दोनों संख्याओं में भाग दीजिए। ठीक है, दोनों संख्याओं में 22 से भाग देके देखिए क्या 5 आ रहा, क्या 23 से भाग देके देखें क्या 5 आ रहा, क्या 24 से भाग दीजिए क्या 5 आ रहा, क्या 25 से भाग दीजिए क्या 5 आ रहा, क्या। पहला तरीका तो ये है, सबसे आसान सबसे सिंपल तरीका है। दूसरा तरीका ये है, उसने कहा शेषफल 5 आ रहा प्रत्येक दशा में दोनों संख्याओं से, तो दोनों संख्याओं से 5 संख्याएं घटा दीजिए, 5 संख्या 5 घटा देना है। तो इस प्रकार से आपको करना है। देखिए 15 नंबर जो है 245 से 5 घटा देना है, क्योंकि कह रहा है प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त हो रहा, उस 5 को हटा दें तो इसका मतलब भाग पूरा चला जाएगा फिर। ठीक है, तो प्रत्येक 5 तो ये हो जाएगा कितना 240, एक संख्या ये हो गई। उसके बाद 1037 है, 1037 से 5 घटा दें तो 1032। इन दो संख्याओं में ऐसी कौन सी संख्या जिसका हम भाग दें तो पूरा चला जाए, यानी कि वही संख्या होगी, मासा हो जाएगी वही। ठीक है, तो देखिए 22 का यदि आप 224 में भाग दें तो भाग नहीं जाएगा, 23 का भाग दें भाग नहीं जाएगा, 25 का भाग दें देख लीजिए नहीं जाएगा। तो फिर आपकी एक संख्या बचती है वो 80, 24 का भाग दीजिए चला जाएगा, 1032 में 24 का भाग दीजिए आराम से चला जाएगा। यानी कि 24 ही ऐसी संख्या है जिससे इन दोनों संख्याओं में भाग दिया जाए इस प्रकार से। 24 का भाग यदि 245 में दें, देखिए भाग देके देखिए कितना आ रहा, 24 बटे में कितना आ गया 5, तो शेषफल आपका 5 आ रहा कि नहीं आ रहा, इसमें भाग देके देख लीजिए शेषफल 5 ही आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। ठीक है, तो इसको दो विधि से आप लगा सकते हैं। पहली विधि ये है कि इन सभी विकल्पों में से बार बार एक एक संख्या उठाइए, भाग देकर देखिए, जिसमें से शेषफल 5 आ जाए वो विकल्प आपका राइट है। पहला तरीका ये हो गया, सबसे आसान सिंपल। दूसरा तरीका ये है कि इन दोनों संख्याओं में से कह गया शेषफल 5 आ रहा, यदि उस शेषफल को हम घटा दें तो शेषफल आएगा नहीं, फिर इसका मतलब है। ठीक है, जब शेषफल आएगा नहीं तो पूरा भाग जाना चाहिए। तो इन सभी संख्याओं में से भाग देके देखिएगा पूरा चला जाएगा भाग, इसका मतलब वो विकल्प सही है। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों की ये सारे के सारे क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 पूरी तरह समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चले इसके आगे क्वेश्चन और भी बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए एक एक क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। अगर आपको अच्छे बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना है तो एक एक क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। एक नंबर की वजह से आपका परसेंटेज डाउन हो सकता है, एक नंबर की वैल्यू होती है एक नंबर की, इसलिए एक एक क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है, रिवीजन करना है घर में। ठीक है, एक बार हमसे पढ़िए, एक बार खुद रिवीजन कीजिए, तब मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो चलें इसके आगे क्वेश्चन देखेंगे। शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक के क्वेश्चन। ठीक है, और आज की क्लास में 1 से 20 तक के क्वेश्चन एमसीक्यू हैं वो सॉल्व करवाए गए हैं। ठीक है, और 1 से 20 तक के क्वेश्चन ही बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और आगे की क्वेश्चन आगे के जो चैप्टर हैं उनमें भी हम प्रयास करेंगे कि 20-20 क्वेश्चन जो एमसीक्यू के हैं वो सारे के सारे करवाए जाएं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें कहा गया शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या, यदि ऐसा कोई हर हो संख्याओं का जिसमें 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्याएं नहीं होनी चाहिए, वही संख्या क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। जैसे आप इसका यदि आप गुणनखंड करें, देखिए समझिए ये 16 नंबर है, इसका जो विकल्प नंबर ए है, इस विकल्प नंबर ए को यदि हम हर को क्या करें, गुणनखंड करें, 21 को लिख सकते हैं 3 × 7 × 10, ये लिखेंगे इसको। 10 को भी हम तोड़ सकते हैं 2 × 5 में, 2 × 5 में।
तो ये तो आपका कट जाएगा। चलिए ठीक है, कितना आ गया 11/3 गुणे 2 गुणे 5। जबकि जो हर है वो ऐसा होना चाहिए कि 2 की पावर m हो और 5 की पावर n हो, यानी 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या नहीं होना चाहिए हर में। यदि कोई इनके अलावा संख्या है तो समझ जाइए कि वो संख्या शांत नहीं है, वो दशमलव शांत नहीं है, यानी ए नंबर आपका दशमलव शांत नहीं है, बी नंबर भी आपका शांत दशमलव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 7 है, 2 और 5 के साथ में 7 है। ये तो वैसे भी नहीं है डी नंबर, क्योंकि यहाँ पर 17 है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। क्यों राइट है? यदि 3125 का आप गुणनखंड करें तो केवल इसका जो हर होगा वो 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का ही निकलेगा, यानी केवल 2 और 5 यहाँ पर मिलेंगे, इनके अलावा और कोई संख्या नहीं मिलेंगी। इसका मतलब यह है कि सी नंबर आपका राइट है। ठीक है, चले 17 नंबर, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए, अब इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है? क्या जो a है, a वो मासा और b मतलब दूसरी संख्या के बराबर होता है क्या? नहीं होता। हमने इसके पहले भी हम कुछ क्वेश्चन करवा चुके हैं जिनमें हम एक फार्मूला ये देखते थे कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर फर्स्ट संख्या गुणे सेकेंड संख्या, ये आपका फार्मूला है। तो ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में अप्लाई हो रहा है। देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल मासा गुणे लासा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। इसके बाद 18 नंबर देखिए, किसी परिमेय संख्या के स्वतुल्य परिमेय संख्याएं होंगी, यानी एक कोई परिमेय संख्या है, उस परिमेय संख्या के स्वतुल्य यानी उसके बराबर कितनी संख्याएं हो सकती हैं? कितनी संख्या हो सकती हैं? 1 हो सकती है, 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, अपरिभाषित यानी अनंत हो सकती हैं। कितनी हो सकती हैं? तो इस प्रकार आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझें। यदि मान लो कोई हमने संख्या 1/2 रख दी, तो इसको हम ये भी तो रख सकते हैं 2/4, इसको हम ये भी तो रख सकते हैं 4/8। इस तरह अनंत संख्याएं हो सकती हैं जो परिमेय होंगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, जो कि अपरिभाषित यानी अनंत संख्याएं होंगी। ठीक है, और ये आपके जो सन लिखे गए हैं यूपी यानी यूपी बोर्ड में 2019 में AW पेपर कोड है कि AW पेपर कोड वाला ढूंढिए और उस पेपर में आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। यूपी बोर्ड 2023 का DB पेपर कोड है, इसी तरह ये वाला भी है। ठीक है, अब 19 नंबर देखिए, निम्न में शांत दशमलव है। अभी हमने बताया 2 और 5 के अलावा कोई भी और संख्या नहीं होनी चाहिए, तो वो है, देखिए ये 11, ये तो हो नहीं सकता, हर में 11 है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि 2 और 5 के अलावा कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। केवल ये 50 है जो कि इसका हर 2 की पावर m और 5 की पावर n का होगा, यानी 2 और 5 के अलावा कोई संख्या नहीं आएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। ठीक है, अब 20 नंबर देखिए, 20 नंबर में कहा गया कि निम्न में परिमेय संख्या कौन सी? 31 का वर्गमूल नहीं होगा, अपरिमेय, 5 अपरिमेय, 11 अपरिमेय। यदि √23 माइनस √23 प्लस 23 काट दिया जाए तो यहाँ पर मात्र 3 बचता है जो कि परिमेय है। ठीक है, उम्मीद है बच्चों कि आज की जो क्लास है 1 से 20 तक के MCQs आपको पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और कल की क्लास में ये आज का जो आपका फर्स्ट डे था यानी पार्ट 1 था आपका, ये आपका क्या था? पार्ट 1 या बोल लीजिए क्लास 1 थी। ठीक है, और कल की क्लास में हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल की क्लास में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये क्लास आपको डेली के डेली 5 या 6 बजे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आप कमेंट्स करके बताइए कि कौन सा समय सेट किया जाए जो आपके लिए बेस्ट हो। ठीक है, शाम 5 बजे या शाम 6 बजे। ठीक है, आपको कमेंट्स जरूर करना है। चलिए, आज की क्लास बच्चों में यहीं पर समाप्त करेंगे। एक बार इन क्वेश्चन को और देख लीजिए। ठीक है, और कल की क्लास का वेट कीजिए, क्योंकि कल की क्लास में इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो कल की क्लास का वेट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।